सो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएमबीवाई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग बॉन्ड। तो आपके जितने भी डाउट हैं स्कॉलरशिप को लेकर और बॉन्ड को लेकर तो सभी क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एमएमबीवाई स्कॉलरशिप के लिए शर्तें क्या हैं। तो विद्यार्थी मध्य प्रदेश का निवासी हो तथा विद्यार्थी के पिता की आय 6 लाख रुपए से कम हो, परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता की वार्षिक आय रुपए 6 लाख तक है, मतलब कि एग्जैक्ट 6 लाख है, और वो बीपीएल कार्ड है और वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.2, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, ये कंडिका जो है 3.2, इसका मतलब है कि 3.2 में एक कोर्स आता है इंजीनियरिंग का, 3.2 में है आपके एमबीबीएस मेडिकल का और 3.3 में क्लैट का है। शायद ऐसे 3.4 में भी कुछ है। तो ये कह रहे हैं कि आप कोई सभी कोर्स लेते हैं इनमें से तो आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। और थर्ड है माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में जो 2018-19 से, मतलब यहीं से लागू हुई है 18-19 से सेशन से, तो 70% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई, आईएससीएसआई द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका, ये मतलब वही ये कोर्स जो है में उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं तथा जिन्होंने वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कंडिका में, मतलब जो 2016 से पहले भी एडमिशन ले चुके थे किन्हीं भी कोर्स जो हैं 3.1 से 3.5 तक, तो वो भी पात्र हैं। थ्री पॉइंट टू ये वही जो कंडिका पीछे मेंशन किया गया था वही उसी की बात कर रहा है। तो इसमें आता है मेडिकल की पढ़ाई। जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं मतलब कि नीट के आधार पर केंद्रीय राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज के एमबीबीएस या बीडीएस पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थियों को मतलब पूरा जो शुल्क है वो राज्य शासन पे करेगी। और जो शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट से एमबीबीएस किए हैं उनको 2 वर्ष, और जो प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस किए उनको 5 वर्ष का बॉन्ड पे करना होगा। ये बॉन्ड की यहाँ बात हो रही है। तो अगर बॉन्ड आप नहीं पे करते हैं और आप गवर्नमेंट से एमबीबीएस किए हैं तो आपको 10 लाख रुपये, और अगर प्राइवेट से किए हैं तो आपको 25 लाख रुपये गवर्नमेंट को पे करने होंगे अगर आप बॉन्ड नहीं पे करते हैं, मतलब कि आप सर्विस अपनी नहीं देते रूरल सर्विस। तो ये वही होगा रूरल सर्विस बॉन्ड के बारे में। अब सेकंड है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो जो एमएमबीवाई स्कॉलरशिप थी उससे कोई भी कैटेगरी, मतलब जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कोई भी उससे अप्लाई कर सकता था। लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप केवल एसटी, एससी और ओबीसी वालों के लिए ही लागू होती है। तो एसटी, एससी वालों को 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार द्वारा पूरी पे की जाती है और ओबीसी के लिए 85% स्कॉलरशिप दी जाती है। रूरल सर्विस बॉन्ड के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपको 2 साल बॉन्ड देना होगा, और प्राइवेट कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको 5 साल मतलब कि सर्विस देनी होगी गांव में। अब सीट लिविंग बॉन्ड ये एक बॉन्ड होता है कॉलेज का अपना, से सबका कॉलेज का लगभग सेम ही रहता है। यदि आप कॉलेज के बीच में सीट छोड़ के जाते हैं तो आपको लगभग 20 से 25 लाख, मतलब कॉलेज कितनी तो रहता है बॉन्ड की, इतना आपको पे करना होगा यदि आप बीच में कॉलेज को छोड़ के जाते हैं। इसके लिए आपको एडमिशन टाइम एफिडेविट एक सबमिट करना होता है जो 0.5% आपको देना होता है 25 लाख का। एग्जाम्पल है 25 लाख, तो जैसे इसका हो जाएगा 0.5% 12,500, तो आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होता है। और अभी तो एक न्यूज़ ऐसी आई थी कि एमपी में सीट लिविंग बॉन्ड का सिस्टम मतलब कि बंद हो गया है। मतलब आप यदि सीट छोड़ के जाते हैं अपने एमबीबीएस कोर्स के ड्यूरिंग तो आपको कोई सा भी बॉन्ड नहीं देना होगा। अभी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार डीएमए की वेबसाइट में आ जाए तो कंफर्म हो जाएगा। बाकी सीट लिविंग बॉन्ड यही है।
और रूरल सर्विस बॉन्ड भी ऐसे बनता है, 15-15 हज़ार रुपये इसमें भी लगते हैं। एडमिशन टाइम ही वो भी बनता है, एफिडेविट उसका भी सबमिट करना होता है। लगभग ऐसे 12-15 हज़ार का वो भी होता है। तो यही था। अगर आपको और भी कोई डाउट हो किसी से भी रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू।